हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस टुवर्ड्स यू, आपको लेकर क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। इधर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मिनिमल कांटेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जो भी है सिचुएशन, सेपरेशन है, जो भी है, क्या है उस व्यक्ति के मन में इस वक्त आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी, ये हम चेकआउट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट। तो जितनी एनर्जी कनेक्ट होगी आपकी, मेरी, आपके पर्सन की आपके साथ, उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेगी। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर डेफिनेटली आप व्हाट्सअप मैसेज पर अप्रोच कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो भी है वो चार्जेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, एनर्जी एक्सचेंज करना होता है। तो जो भी डिटेल्स एंड ऑल चाहिए होती है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड उसको अच्छी तरीके से रीड करके देन आप नेक्स्ट प्रोसीजर पर जाए। कोई डाउट है आप टीम से डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ, तो इसीलिए आपको टीम से पूछना होगा अगर आपको कुछ और जानना है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर। एक सेकेंड। द मजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, chariot, ten of swords, and nine of swords. Ten of swords, nine of swords. Bottom of the deck we have five of cups का card and five of pentacles. अच्छा, नंबर साइन सब बताती हूँ। नंबर 10, नंबर 5, नंबर 7, 6, 9, 10। 10 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आज की एनर्जी में नंबर 10 एंजल नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 10 लिख सकते हो, 1010। एंड 10 1 भी बनता है, ठीक है, ज़ीरो को ऐड नहीं करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है और 1 नंबर भी यहाँ पे निकल कर आया है। अच्छा, साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कर्क राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि कैंसर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही राशियां हैं यहाँ पे। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देन वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी। एंड मजिशियन से हम टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मजिशियन के पास सारे एलिमेंट्स हैं। कोई भी एनर्जी, कोई भी कार्ड नहीं भी ले और मजिशियन आ जाए तो सारे कार्ड्स, इस कार्ड में सारे एनर्जीज आ जाते हैं, इस कार्ड में सारे एलिमेंट्स क्योंकि मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये है राशि, नंबर्स मैंने आपको बता दिया, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी बता देती हूँ। ठीक है, अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पे जो सबसे पहले दिखता है वो है ए। ए, के, पी, सी, जी, एल, एन, वाई, एस, जे। सो ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। साइन भी बता चुकी हूँ, अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और आपके पर्सन की एनर्जी को समझते हैं कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में क्यों है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास मजिशियन का निकल कर आया है, जो कि मजिशियन ये बताता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है देख लेते हैं। द मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में मजिशियन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है।
ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है और आपके पर्सन की ये रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर मुझे जो आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है, दो चीज़ें मुझे एक्चुअली यहाँ पे दिख रही है। फर्स्ट, कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस वक्त आपसे कम्युनिकेशन करने की इच्छा रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। मन बहुत ज़्यादा इनका कर रहा है आपसे बात करने का, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करने को हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइंड भी आपके अंदर भी ये ऊर्जा हो सकती है कि आपको भी अपने पर्सन से बात करने का बहुत मन कर रहा है। कभी कभी होता है ना, मन बहुत ज़्यादा करता है, बहुत मन करता है कि उससे बात हो जाती, सिर्फ उसकी आवाज़ सुन लेते, ऐसा होता है। या फिर गाइज ये हो सकता है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन का पावर हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर, अगर आप मैनिफेस्ट करो कि ये व्यक्ति आपसे बात करे, इस व्यक्ति के अंदर भी आपसे बात करने की इच्छा हो, तो यस, इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ होती हुई दिख रही है। अगर आप ये चाह रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन इस व्यक्ति के ऊपर काम कर रहा है, इस व्यक्ति को भी उसी तरीके से आपसे बात करने की इच्छा होती हुई दिख रही है। लेकिन जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ईगो के वजह से, अपनी ईगो डोमिनेट नेचर की वजह से कहीं ना कहीं अवॉइड भी करते हुए ये दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं क्यों बात करूं। अगर आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति के साथ पास्ट में आपने रिश्ता ख़त्म किया था ड्यू टू इनके ईगो के वजह से, इनके डोमिनेट नेचर की वजह से, क्योंकि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी मुझे ऐसी दिखती है जहाँ पर सिर्फ मैं ये व्यक्ति करते हैं, मतलब ये ही सही है और बाकी सब कुछ गलत है, सब कुछ सारे लोग गलत है, दुनिया पूरी गलत है। आपके पर्सन की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देती है। काफ़ी से सेल्फ सेंटर्ड पर्सन भी दिखाई देते हैं, सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन भी आप ऐसे लोगों को कह सकते हो जिनके लिए अपनी खुशियाँ ज़्यादा मैटर करती हैं। नो डाउट ये व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं। देखो, एजुकेशन एंड नॉलेज दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि इनको एजुकेशन का घमंड है, मे बी इनको नॉलेज का घमंड है, या इनके पास जो भी चीज़ है उस चीज़ का कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को घमंड है, उस चीज़ का एटीट्यूड इस व्यक्ति के अंदर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। जब भी वन की एनर्जी, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी के अंदर आ जाती है तो उसके अंदर अहम ईगो बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो अपने गलतियों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऐसे भी होते कि वो इवन अपने फादर के सामने भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है किसी का तो वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। या तो बहुत रिस्पेक्ट देंगे अगर समझदार होंगे, या तो फिर वो अपने ईगो, अपने अकड़ में रहेंगे। जिस ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे लोगों के नहीं रहते हैं, अपनों मतलब पेरेंट्स के साथ भी, सिबलिंग्स के साथ भी, और भी लोगों के साथ अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि देखो, हर एक रिश्ते में झुककर आपको चलना पड़ता है, हर एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करोगे, ये आप इस व्यक्ति को देखो, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है इसके अंदर, क्योंकि इसको पता है कि मेरे अंदर सारी पावर है, मेरे अंदर सारी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके वजह से कई रिलेशनशिप्स इस व्यक्ति ने खोए हैं, कई रिश्ते इस व्यक्ति ने खोए हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये रिश्ता इस व्यक्ति ने अपनी ईगो की वजह से ख़राब किया है, ईगो की वजह से ख़त्म किया है। पछतावा है, रिग्रेट है इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप का एंड हो जाने का, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ को ये दिखाना नहीं चाहते हैं या दिखाना नहीं चाहती हैं। एंड आपके मन में कोई इच्छा है लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हो, उससे आप अपने मन को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी को बांधने की, रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने का उनका मन है, लेकिन वो खुद को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वो पहल नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी ईगो को नहीं झुकाना चाहते हैं, वो अपने आप को नीचे नहीं झुकाना चाहते हैं। इस व्यक्ति की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इशू दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिसेंटली हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किसी पेट को खोया है, किसी अपने को खोया है, इसके भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। या इनके घर में किसी की मिस हैपन, कुछ ऐसा हुआ है।
टेन ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ वॉन्स, ये टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है? टेन ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टेन ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ वॉन्स एंड टू ऑफ वॉन्स। आपके पर्सन काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका काम, इनका करियर, इनका बिजनेस किधर जा रहा है इनको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर ये किसी तरीके के प्रिपरेशन करते हैं या करती हैं तो उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा परेशान या टेंस दिखाई दे रहे हैं, उसको भी लेकर कोई ब्राइट फ्यूचर या ब्राइट चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो गोल्स इन्होंने एक्चुअली में अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए बनाया है, क्या वो उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बेसिकली इस वक्त उन सब चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं आपके पर्सन। बर्डन में बेसिकली यहाँ पे दिख रहे हैं। होता है ना कि कई बार हमें एक दिन में बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। ये भी हो सकता है कि आज ऑफिस लोड आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान सा महसूस करें या बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करें। इसके अलावा कि कई बार ऐसे कोई बर्डन नहीं है, लेकिन हम अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर हम बहुत ज़्यादा बर्डन अभी से ही महसूस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें आने वाला कल क्लियर नहीं दिख रहा होता। हमें समझ में नहीं आता है कि ये कल हमें कहाँ लेकर जाएगा। तो इस तरह की भी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है। अच्छा, पॉसिबल हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस व्यक्ति के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है जिसकी वजह से पैसों की भी ज़रूरत इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से भी ये बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एक तरह से ये व्यक्ति इस वक्त प्रेशर को महसूस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ के प्रेशर को महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ चालिस। आपके पर्सन ना लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड अच्छा, यहाँ पर एक और सिचुएशन भी बनता हुआ दिख रहा है। या तो इस व्यक्ति ने लोगों के वजह से आपसे बात करना बंद किया है, लोगों के वजह से। अब ये लोग सोसाइटी हो सकते हैं, मे बी सोसाइटी की बहुत सुनते हैं, या इनके दोस्त हो सकते हैं। कोई व्यक्ति है जिसके वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद किया है। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर ने आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया है, आपने क्या किया, आपकी क्या गलती है, क्यों उस व्यक्ति ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद किया। किसी ने इस व्यक्ति का माइंड वॉश किया है, ब्रेन वॉश किया है, कुछ पट्टी पढ़ाई है, डेफिनेटली ऐसा कुछ किया है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है। यस, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपको लेकर कुछ गलत बातें इनके मन में डाली गई है, कुछ गलत चीज़ें इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर डाली गई है, ठीक है। मतलब गलत चीज़ें, मतलब एज एन मे बी आप इनसे प्यार नहीं करते हो या किसी रीज़न से आप इस व्यक्ति से कनेक्टेड हो। देखो, अब सामने वाला आपके दिल के अंदर, क्योंकि वो आपसे इतना कनेक्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि इसने अपने हिसाब से सही गलत जो भी ओपिनियन लगा इस व्यक्ति ने ओपिनियन दिया। लेकिन दूरी जो आप दोनों के बीच में आई है, ये थर्ड पर्सन की वजह से आई है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में एंड हुआ है, तो ये थर्ड पर्सन के वजह से हुआ है। अब कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकता है कि कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसके वजह से इस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन कोई तीसरा ही व्यक्ति यहाँ पे इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्ते में, जिसके वजह से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी है। हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं, आपका भी मन बार बार अपने पर्सन की तरफ जा रहा है, खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये चीज़, ये इच्छा, ये इमोशंस जो आपके अंदर है, ये कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हो,
सही है, ये आप छुपाते हुए दिख रहे हो। आप ये नहीं चाहते हो कि ये फीलिंग्स जो आपके अंदर है, जो क्रेविंग के हैं, जो इमोशंस है, जो आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आप ये चीज़ मतलब ये इमोशंस आपके पर्सन को पता चले, आप भी ऐसा नहीं चाहते हो। आप भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने ट्रू इमोशंस इस व्यक्ति से, इस पर्सन से छुपाते हुए दिख रहे हो। आप जैसा दिखा रहे हो कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना जीना सीख चुके हो, आप उनको मिस नहीं करते। बेसिक हो सकता है कि आप जीना सीख चुके हो, लेकिन आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, आपका दिल नहीं चाहता है अब उनको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सब चीज़ें दूसरों से छुपा रहे हो। आप भी इस वक्त छुपे रुस्तम बन रहे हो, क्योंकि आपके मन में जो फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर, वो सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस व्यक्ति को मिस कर रहे हो, याद आ रही है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने आप में अकेले में खुश हो, हैप्पी हो, अपने पर्सन को आप मिस नहीं कर रहे हो। ओके, यहाँ पर मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि मैंने अभी शफल किया लेकिन कुछ बोला ही नहीं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? द मून का कार्ड, ट्रैवलिंग की एनर्जी। और ये ट्रैवलिंग फिजिकल ट्रैवलिंग से ज़्यादा मन की ट्रैवलिंग को दर्शा रहा है। होता ना कि मन बार बार आपके पर्सन का आपके पास आ रहा है, मन की ट्रैवलिंग को समझते हो ना, तो ये मन की ट्रैवलिंग को कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ दिख रहा है। 5D लेवल पर कनेक्ट होते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। मे बी सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या इंट्यूटिवली, सबकॉन्शियसली ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपके साथ ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि यूनियन को, सेलिब्रेशन को दर्शा रहा है। तो आपके पार्टनर इस वक्त, उनका जो मन है ना, फिजिकल तौर से नहीं, बट उनका मन कहीं ना कहीं आपसे यूनियन करने की इच्छा को दर्शा रहा है। और मून का कार्ड जो है वो दर्शाता है इमोशंस को, है ना, इमोशंस को दर्शाता है। तो आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और जो कि कनेक्ट कैसे होंगे, इनका मन आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, आपकी ऊर्जा में कनेक्ट हो रहा है, तभी ये आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी इस वक्त आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में भी इस वक्त आपसे कनेक्ट होने की इच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था वो बात को ध्यान रखना कि ये क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई, द चैरियट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? चैरियट, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ कप्स। जो चीज़ हम पीछे छोड़ जाते हैं ना, जो चीज़ को हम पीछे छोड़ देते हैं, उसी चीज़ पे वापस पहुंचना या उसी चीज़ को वापस से शुरू करना ना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमें लगता है कि हम इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, इतना सब कुछ बदल गया होगा, या बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ चुका होगा, फिर से उन सब चीज़ों को ठीक करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ हो सकता है, बहुत चैलेंजेस का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी इंसान को पीछे मुड़कर चीज़ों को ठीक करने की बात आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाता है, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिसको इंसान देखता है कि इसको तो मैं ठीक कभी कर ही नहीं सकता हूँ। मान लो आपका इस व्यक्ति ने भरोसा तोड़ा है, बिलीफ तोड़ा है, अब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो भरोसा, वो बिलीफ नहीं ला पाएंगे। हो सकता है कि 90%, 99.9% आपके अंदर वो बिलीफ आ जाए, लेकिन वो जो 1% भी अगर मिसिंग है इस रिश्ते में, वो चीज़ को वो नहीं ला पाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ लगता है कि पास्ट में जो छूट गया है, अब उसको अगर ठीक करेंगे तो वो पहले की तरह ठीक नहीं हो पाएगा। ये चीज़ सोचकर पछताते हुए आपके पर्सन बेसिकली दिख रहे हैं, रिग्रेट फील करते हुए इस चीज़ को लेकर दिख रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। द सन को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, आपके पर्सन हो सकता है कि ये हैप्पी है, खुश है, ऐसा शो कर रहे हैं, इनकी लाइफ अच्छी जा रही है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बिना भी हैप्पी है, आपके बिना खुश है, आपके पर्सन भी ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं।
द सन का कार्ड अगेन निकल कर आया है। तो यहाँ पे अच्छा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपने फादर की वजह से या उनके फादर आपको पसंद नहीं करते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स है। और इधर यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, जो कि मैंने बोला कि सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्ति ऐसा शो नहीं करना चाहते हैं कि आपके बिना इनके लाइफ में ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आपके बिना ये परेशान है या आपके बिना ये दुखी है। ये अंदर से आपको ये चीज़ें या किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये सब चीज़ें शो करने से इनके ईगो के ऊपर बात आ जाएगी और ये अपने उस ईगो को किसी भी हाल में झुकाना नहीं चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ चैलिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपके पर्सन एक्चुअली आपको लेकर इसलिए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई आ चुका है, वो आपको खो चुके हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपके लाइफ में इतना टाइम हो चुका है, मान लो 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, है ना। रिसेंट वालों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर ज़्यादातर मोर देन ईयर्स वाले लोगों की एनर्जी दिख रही है। इतने साल हो चुके हैं तो उनको लगता है कि अब तक थोड़ी ना जो आप उनके लिए बैठे हो, कोई ना कोई तो आपके लाइफ में आ ही चुका है, कोई ना कोई तो आपको मिल चुका है। क्योंकि अब आपके पर्सन को नहीं लगता कि आप हर्मिट की एनर्जी में हो, आप अकेले हो, आपके लाइफ में कोई और आ चुका है। तो ये जो खोने का एक रिग्रेशन है इस व्यक्ति के अंदर, अंदर ही अंदर एक गिल्ट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, जगह बना चुका है, उनको किसी ने रिप्लेस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अंदर से बुरा तो फील आपके पर्सन को होता है, या आपके दिल में अब उनको लेकर वो प्यार या वो इमोशंस नहीं रहे, बदलाव आ गए, चेंज हो गए हैं। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के हिसाब से शादी करे। वो अगर वो आपसे शादी करेंगे भी तो वो अपनी सोसाइटी, फैमिली, परिवार को छोड़कर नहीं करना चाहते हैं। वो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। और अगर इनसे आपकी शादी डेस्टिनी में लिखी है तो इनकी फैमिली वालों को भी मानना पड़ेगा, तब जाकर ही इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये है कि ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये किसी को भी आपके लिए या आप दोनों के रिश्ते के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो ये क्लियर, बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का थॉट कि अगर मान लो वो आपको लेकर शादी के थॉट्स रखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो इस व्यक्ति के मन में है कि चाहे वो एफर्ट्स डालें, लेकिन उनके मन में है कि वो फैमिली के मर्जी से ही करेंगे। अगर फैमिली ना बोलेगी तो ना नहीं करेंगे, लेकिन फैमिली के हिसाब से, ये सोसाइटी के हिसाब से ही ये व्यक्ति चलना चाहते हैं। ये कोई अलग सेट नहीं करना चाहते हैं कि मतलब बेसिकली ये भेड़ चाल में ही चलना चाहते हैं। ये कोई अलग से अपनी क्या बोलते हैं, जगह नहीं बनाना चाहते हैं। कोई मतलब लोगों के माइंडसेट को नहीं चेंज करना चाहते हैं। जो चलता आया है उसी चीज़ को ये व्यक्ति फॉलो करना चाहते हैं। बस एक चीज़ जो मुझे इस रीडिंग में दिखी है वो ये कि इस व्यक्ति का आपसे बात करने का मन है, बट ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने ये बोला है फ्यूचर को लेकर, इसके ऊपर आपको ज़्यादा कंसिडर करना है कि भाई जो आपके साथ फ्यूचर चाहता है, लेकिन उसके लिए और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, प्रायोरिटी रखती है। तो वो चीज़ अगर साथ चलेगी तो ये व्यक्ति आपके साथ चलेंगे, अदरवाइज ये आपको चूज़ नहीं करेंगे। ये एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। तो गाइज ये रही आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। और यस, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।